नमस्कार साथियों। राजस्थान में भजनलाल सरकार लगातार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं लेकर आई है। इन योजनाओं के माध्यम से उन किसानों को फायदा पहुंचाना है जो आज भी परंपरागत रूप से खेती बाड़ी करने में लगे हुए हैं। ऐसे किसानों की पीड़ा सीएम भजनलाल शर्मा ने भी झेली है, क्योंकि वह भी बैलों से खेती किया करते थे। उस समय बैल से खेती करना एक मजबूरी थी, क्योंकि उस समय ज्यादा तकनीकी नहीं थी। लेकिन आज अत्याधुनिक तकनीकी आने के बाद भी कई किसान बैलों से ही खेती कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने लघु और सीमांत किसानों को बैलों से खेती करने पर 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। किसान की असली ताकत उसका खेत और बैल होता है, लेकिन आधुनिक मशीनों और ट्रैक्टरों के दौर में भी राजस्थान के कई किसान बैलों के सहारे अपनी जमीन जोतते हैं। ऐसे किसानों की पीड़ा को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ी राहत भरी योजना शुरू की है, लेकिन जानकारी के अभाव में किसान इसका लाभ नहीं उठा पा रहे। अगर आपके गांव में या आपके घर में कोई भी किसान बैल से खेती करता है, तो उसको सरकार की तरफ से 30,000 रुपए की मदद घर बैठे मिल जाएगी। सरकार का मकसद लघु और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना और पारंपरिक खेती को बढ़ावा देना है, क्योंकि आधुनिक मशीनों के चक्कर में किसान ने बैल से खेती करना छोड़ दिया है, जिसके कारण वे पारंपरिक खेती को भी भूल गया है। मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा वर्ष 2025 से 26 ये योजना लागू की। ये योजना किसानों को सहारा ही नहीं देगी, बल्कि गांवों में पारंपरिक खेती की संस्कृति को भी जीवित रखने का काम करेगी। अब आइए जानते हैं कि इस योजना के लिए क्या करना होगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। उन्हें नजदीकी कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय में जाकर अपने बारे में पूरी जानकारी भरवा कर एक आवेदन जमा करना होगा। इस आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, बैलों के साथ किसान की जियो टैग की हुई फोटो, किसान की स्वयं प्रमाणित फोटो, जमीन की जमाबंदी की नकल, बैंक खाते की प्रमाणित प्रति लगाना अनिवार्य है। दोस्तों, भजनलाल सरकार ने किसानों के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं शुरू की है, और ऐसे ही अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।